तो नमस्कार है दोस्तों। फिफ्थ जेपीएससी का प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा पीटी का जनरल स्टडी पेपर 1, इसमें हम लोग जानने वाले हैं टोटल 100 क्वेश्चन के प्रश्न और उसके आंसर भी। इसमें आपको 2 घंटे समय दिए जाते हैं। कुल 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें 25 नंबर आपके हिस्ट्री के होते हैं, 25 नंबर आपके ज्योग्राफी के होते हैं और 25 नंबर में से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों को मिक्स करके 25 नंबर और 25 नंबर केवल झारखंड जी के होता है। तो अब आइए देखते हैं कि पेपर 1 में वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 50 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब पार्ट 2 में हम लोग जो है 50 से 100 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं, साथ में हम लोग आंसर भी इसका जानेंगे। तो चलिए, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह मैं कंटेंट लाता रहता हूँ आपके लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होता है। आपको इस पेपर में 2 घंटे का समय दिया जाता है और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में जो है कर चुके थे 1 से 50 तक। अब अगर उसे नहीं देखें तो उससे जा करके देख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किस आयोग ने अस्थाई अंतरजातीय परिषद जो अंतरजातीय अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया है। तो किस आयोग ने इसका समर्थन किया है? तो इसका जो है सरकारिया आयोग या सहकारिता आयोग भी कहा जाता है, उसी ने इसका सहायता या समर्थन सपोर्ट किया है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य सही ढंग से नहीं निभाते हैं, वे इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो हैं इकोनॉमिक्स के और पॉलिटिकल क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, तो मानना पड़ेगा इसको। विधि आयोग मतलब कि कानून बनाने वाले आयोग, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए? मतलब कि प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में 1/3 जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उस अदर राज्य के होने चाहिए। तो यह किसने कहा था? यह कहा था आपका न्यायाधीश HR खन्ना ने। HR खन्ना जी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो आप सभी को मालूम है कि भारत का राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वह उपराष्ट्रपति को सौंप देता है और उसके बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी कार्य करने लगते हैं 6 महीने तक। नेक्स्ट है आपका जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या पदच्युत हो जाए, मतलब कि पद से हटा दिया जाए, या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पाता है राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कितने समय तक के लिए कार्य करता है? तो ये मैक्सिमम जो है 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं। 6 महीने तक ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकते हैं, उसके बाद उसका चुनाव करना आवश्यक हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो देखिए, इसको जो रखा जाता है ना, इसको रखा जाता है 6 सप्ताह के अंदर, विथिन 6 वीक के अंतर आपको जो है अध्यादेश जारी करना होता है। नेक्स्ट आते हैं हम, तो हमारा 57 नंबर क्वेश्चन आएगा। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो व्यय जितने भी खर्चे होते हैं, आय मतलब कि अर्निंग और व्यय मतलब कि एक्सपेंडिचर, खर्चा होता है। तो व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद द्वारा सक्षम रखा जाता है? तो ये जो रखा जाता है इसे कहा जाता है अनुदान का अनुरोध। अनुदान का अनुरोध। नेक्स्ट है आपका भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। भारत में बजट का जो राजस्व है यह अनुमान तैयार किसके द्वारा किया जाता है, किस समिति के द्वारा किया जाता है? तो यह तैयार किया जाता है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बजट एक लेख पत्र है। किसका? तो बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। सरकार की राजकोषीय
नीति का एक लेखा पत्र है, मतलब कि एक प्रकार का लेखा जोखा है, कितना खर्चा हुआ, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, इन सभी को हम लोग एक मोटा मोटा बजट बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह जो अधिनियम बना है यह आ जाता है आपका अनुच्छेद 117 के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन कि राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। किसमें जमा किया जाता है? तो उसको जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। सार्वजनिक लेखा निधि में। देखिए इस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इसे बार बार आप रिपीट कीजिएगा तभी आपके याद रहेंगे, वरना ऐसे क्वेश्चन याद कर पाना मुश्किल है थोड़ा। ठीक ना। तो 62 नंबर है, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो बजट का जितना भी हिसाब किताब का काम है यह जांच भारतीय संसद के किस संघ द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। सार्वजनिक लेखा समिति का यह काम है। अब आइए देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। तो प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो कहाँ पे भारत में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है, आरक्षण? तो पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। ठीक ना। तो आप सभी को मालूम होगा, और सबसे पहले भारत में पंचायती राज जो शुरू हुआ था वह राजस्थान में हुआ था। ठीक। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से जातिवाद कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो 1999 की बात है। ठीक ना। तो यह जो विघटन हुआ था यह किसके विघटन से हुआ था? तो यह हुआ था आपका कांग्रेस पार्टी के विघटन से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानव संसाधन। मानव संसाधन एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? तो देखिए बैंकिंग विभाग जो है यह वित्त मंत्रालय का नहीं है, बाकी व्यय विभाग है, राजस्व विभाग है, आर्थिक मामला विभाग है। ठीक ना, ये तीनों विभाग है, लेकिन बैंकिंग मामला विभाग जो है नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। तो 67 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसद में बजट संबंधी प्रक्रियाओं के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है तो क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों इसको कहा जाता है नीति कटौती का प्रस्ताव। नीति कटौती का प्रस्ताव कहा जाता है जब मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। ठीक। नेक्स्ट है आपका, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः मतलब कि जनरली ध्यान में नहीं रखा जाता है? सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्व बैंक में वित्तीय सहायता में वृद्धि, यानी कि वर्ल्ड बैंक में जो वित्तीय सहायता दी जाती है इसमें वृद्धि को उतना ध्यान में नहीं रखा जाता है सामान्यतः। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन बने? मतलब कि सिंपल, देखिए कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपल पूछता कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। देख रहे हैं ना कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन, छोटा है लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। तो ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, जो कि भारतीय संविधान के रचयिता भी हैं और डबल PhD है, आप सभी को मालूम है भाई, तो हल्के में ना लीजिएगा। और भीमराव अंबेडकर के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि ये किस धर्म को अंत में अपनाए थे? तो बौद्ध धर्म को अपनाए थे अंतिम में। ठीक। नेक्स्ट है आपका, भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना किसके द्वारा लागू की गई? तो यह जो लागू किया गया था यह किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था। मतलब कि बहुत सी चीज़ों को आलोचना मतलब कि बुराइयां की गई थी, तो इनमें से कौन से एक को इनमें से शामिल नहीं है, तो कृषि सेक्टर की इसमें जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी निवेश के लिए रंग राजन समिति की नियुक्ति कब की गई। तो भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी निवेश के लिए रंग राजन समिति की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी आपकी 1993 में। कब? 1993, 1993 को। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो भारत में राज्य सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का विभाग नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा भारत सरकार का, देखिए, तो सीमा शुल्क जो होता है ना, सीमा शुल्क, ठीक ना, सीमा शुल्क जो है यह आपका राजस्व कर का विभाग नहीं है। यह जो है किसका है कि राज्य सरकार का है, भारत सरकार का नहीं है, भारत सरकार का नहीं है। भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य राजस्व का भाग नहीं है। सॉरी, देखिए क्वेश्चन को मैं भी थोड़ा उलझ गया। भारत में राज्य सरकारों में राज्य सरकार का पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य सरकार का नहीं है। तो सीमा शुल्क जो है, जैसे आप समुद्री सीमा आ गया तो उसका टैक्स कौन लेगा, तो वो सभी लेंगे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका टैक्स लेगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सीमा शुल्क। नेक्स्ट है आपका, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को मालूम होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 75 नंबर और ज्योग्राफी और सॉरी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स का अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद आपका आएगा दूसरा क्वेश्चन। तो ब्रिक, सबसे पहले था यह ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स बना है। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक, और अभी एस लग गया है इसमें, BRICS हो गया है, ब्रिक्स हो गया है। ब्रिक में बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका है इसको एस जोड़ दिया गया है, तो ब्रिक्स हो गया साउथ अफ्रीका। यह जो दोस्तों है शामिल हुआ था आपका 2011 में, और अब यह ब्रिक्स बन गया है। ठीक, ब्रिक्स देशों की संख्या अभी 5 है 2022 में। और आप जब भी एग्जाम देंगे तब एक बार अपडेट कर लीजिएगा, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे कि सार्क हो गया, WTO हो गया, ठीक है ना, तो ये सभी इंटर यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन, तो इन सभी को। अब हमारा यहाँ पे जो है आपका झारखंड क्वेश्चन आ जाता है, टोटल 25 नंबर, 76 से 100 तक आपके झारखंड जीके हैं। तो पहला है हमारा, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है। तो हिंदू के भादो महीना में जो है ना जनजातियों की पूजा होती है, उसका नाम है कर्मा पर्व। क्या हम लोग बोलते हैं? कर्मा पर्व बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो जो संथाली लोग होते हैं, यानी कि उसके गांव में प्रधान जो होता है उसको मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी। जैसे कि दशरथ मांझी हो गए, आप नाम सुने होंगे। नेक्स्ट है आपका, धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ओरांव। ओरांव लिखा है, उरांव होता है मूल रूप से। उरांव जनजाति की जो है धूमकुरिया एक जनजातीय सामाजिक संस्था है। देखते हैं हम 79 नंबर क्वेश्चन। तो हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म का स्रोत है, गर्म पानी का स्रोत है, या बोलिए तो भारत का सबसे बड़ा, सॉरी, भारत का सबसे गर्म जल कुंड क्या है, तो सूरज कुंड है, जो कि हजारीबाग जिला में है। इसका तापमान पूछा है कितना होता है, तो इसका तापमान जो है आपका, इसका तापमान होता है 84 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप इसे फ़ारेनहाइट में याद करना चाहेंगे तो 186 डिग्री फ़ारेनहाइट। 84 डिग्री 84 डिग्री सेल्सियस, 186 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है आपका, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी जो है यह पाई जाती है आपके दामोदर घाटी क्षेत्र में, दामोदर घाटी क्षेत्र में। और दामोदर, आपको मालूम है कि दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर झारखंड में। नेक्स्ट है आपका, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। तो दामोदर घाटी निगम, जिसे शॉर्ट में DVC कहा जाता है, DVC जो आपका लाइन जलता है ना, DVC, बस उसका फुल फॉर्म है दामोदर वैली कारपोरेशन, ठीक है, DVC। और यह आपका स्थापना हुआ था 1948 में, 1948 में, 1948 आज़ादी हुआ उसके 1 साल बाद। मैथन में इसका मुख्यालय है, मैथन डैम के सामने धनबाद में, और भी बहुत जगह है। अगला है 82 नंबर, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई, यानी कि रांची में कैथोलिक जो चर्च बना यह कब बना था। तो यह बना था आपका 1909 ईस्वी में, और रांची में बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी
निवास करते हैं। और क्रिश्चियन मतलब क्या, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्रिश्चियन धर्म का ही है, जिसे आप जेसस बोलते हैं, ईसा मसीह बोलते हैं, ठीक ना। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ईसा मसीह जो थे पहले यहूदी थे, बाद में वे ईसाई धर्म का प्रचार किए, इसलिए उसका जो जन्म स्थान है यरूशलेम है। यरूशलेम कहाँ है आपको मालूम होगा, बताइएगा आंसर में। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो यह है आपका क्या, यह है आपका कौन सा जलप्रपात है? तो आपका हुंडरू जलप्रपात है। क्या है? हुंडरू जलप्रपात, जो कि रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पाई जाती है? तो दोस्तों झारखंड राज्य में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है। 3, पहला हो गया आपका चावल, धान, दूसरा हो गया आपका गेहूं, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका मक्का, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर क्वेश्चन। देखिए बोल बोल के ना मेरा गला, कोई बात नहीं, काम है भाई, पढ़ना है तभी तो आगे बढ़ना है ना। तो 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम में किस क्रांति, जब 1857 की क्रांति हो रही थी, भारत में प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे, आपको याद है। तो 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो क्रांतिकारियों के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था राजा अर्जुन सिंह। क्या नाम था? राजा अर्जुन सिंह। करण अर्जुन से याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो टाना भगत आंदोलन, ये सब जितने भी आंदोलन है उन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी अप्रैल 1914 में, अप्रैल 1914 में, ठीक, 1914 में। नेक्स्ट है आपका, और एक चीज़ यहीं पे याद रखिएगा, 1914 के बाद 1 साल बाद ही महात्मा गांधी भारत में आए थे 1915 में। तो इसी तरह रिलेट करके याद रख लीजिएगा सभी चीज़ों को। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता थे? तो संविधान सभा में जो छोटा नागपुर के थे, यहाँ से कौन से थे? तो संविधान सभा जब गठित हुआ था तो हमारे यहाँ से छोटा नागपुर से जो गए थे उनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। पूरा नाम है जयपाल सिंह, यहाँ पे लिखा हुआ है जयपाल सिंह मुंडा, और ये विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी, ध्यानचंद से पहले। नेक्स्ट है आपका, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का, और एक चीज़ यहाँ पे बता दूंगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था, इसी से मिलता जुलता है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी। बिरहोर का मतलब क्या होता है? जंगल का आदमी या जंगली आदमी। तो मूलतः हम झारखंड वासी जंगल का ही आदमी है दोस्त, ठीक ना। सो प्रकृति से मिले जुले हैं हम लोग बहुत। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर, LSE शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस भाषा से हुई है? तो लेक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है यह संस्कृत की किस भाषा से हुई है? तो यह हुई है आपकी लक्ष्य से, लक्ष्य से लेक शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? मतलब कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में टाटा जमशेद जी ने किया था। कहाँ पे? जमशेदपुर में। और भारत का इस्पात नगरी भी कहा जाता है जमशेदपुर को। और झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी कही जाती है, औद्योगिक राजधानी, ठीक, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि दोस्तों जो आदमी 6 घंटा 6 महीना लगातार पढ़ लेगा और पढ़ने में थोड़ा तेज होगा तो वो आराम से JPSC क्लियर कर सकता है, ठीक ना। बस उसके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए जो एक आदमी में होने चाहिए, एक प्रशासक में होने चाहिए। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार जी थे प्रथम राज्यपाल। 91 का D हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा ठंडा लगने लगा यार अब। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है यह ब्रिटिश के, अंग्रेजों के हाथ में कब चला गया? तो यह चला गया था आपका कब? 1765 में, 1765 में चला गया था। नेक्स्ट है आपका, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? तो संथाल परगना में जो है काश्तकारी कानून लागू हुआ था। यह हुआ था आपका कब? यह हो गया था आपका 1857 ईस्वी में। जब 1857 का विद्रोह हुआ ना, उसी समय छोटा नागपुर में काश्तकारी कानून लागू हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो 94 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि छोटा नागपुर में विलिंग्सन कानून कब लागू हुआ? तो छोटा नागपुर में जो है विलिंग्सन कानून कब लागू हुआ था?
तो यह लागू हुआ था आपका कब? 1837 में, 1837 में, 1837 में, 1837 में। नेक्स्ट हम आएंगे तो हमारा यहाँ पे अब अंतिम पेज है। बोला जा रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी जो कानून लागू हुआ था यह हुआ था आपका कब? यह हो गया था आपका 1908 में। तो यहाँ पे देखिए दो काश्तकारी कानून है, एक छोटा नागपुर और एक यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। छोटा नागपुर में कहा गया संथाल परगना में काश्तकारी, संथाल परगना में हुआ था 1857 में। संथाल परगना में काश्तकारी जो है, काश्तकारी मतलब होता है कि किसान, ठीक ना, काश्तकारी कानून मतलब कि किसानी कानून। तो ये संथाल परगना में 1857 में। और जब यहाँ पे आपको बात किया जाए छोटा नागपुर में, तो छोटा नागपुर में ये देखिए, ये यहाँ पे छोटा नागपुर पे जब बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका 1908 में। कब हो जाएगा? 1908 में, ठीक। संथाल परगना में 1857 और इसमें 1908 में। पहले संथाल परगना में है, उसके बाद यहाँ पे आया। नेक्स्ट है आपका सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? सोहराय किस जनजाति का सबसे यहाँ पे होना चाहिए कि सोहराय की कौन सी जो त्यौहार है सबसे बड़ा है? तो सोहराय में जो दोस्तों किस जनजाति के हैं? तो सोहराय पर्व जो है हम लोग मनाते हैं आपस में, यह मनाते हैं हम लोग संथाल में, जिसे आप मांझी बोलते हैं, बस वही मांझी लोग। नेक्स्ट है आपका पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 4480 फुट है, यानी कि 4480 फुट है। और इसे मीटर में बोलेंगे तो 1365 मीटर है। कितना मीटर? 1365 मीटर, 4480 फुट। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि गिरिडीह जिला में स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कौन थे यहाँ पे? वो महावीर स्वामी जी, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पारसनाथ स्वामी जी यहाँ पे निर्माण हुए थे। नेक्स्ट है आपका झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार के नाम से क्या जाना जाता है? तो सरहुल को झारखंड में फूलों का त्यौहार कहा जाता है, सरहुल। और इसमें सरय का जो फूल होता है, यानी कि साल का फूल, उसमें कान में लगाया जाता है। 98 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो दोस्तों छऊ नृत्य, जिसे आप छवा नाच बोलते हैं, छवा नाच को पूरे वर्ल्ड लेवल में जाना जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अंतिम क्वेश्चन, बड़ी बवाल क्वेश्चन है, इसे आपको हमें बताना है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, चलिए कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं दोस्तों। इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई पढ़िए, अपने हक के लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को आगे बढ़ाइए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, सब कोई मिलके आगे बढ़ाते हैं समाज को।